कहानी एक बहुत छोटी सी है, क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए, तो 9th क्लास में आने के बाद जिस तरह से ना ये गप्पे छप्पे मार रहे हैं ना, ये 10th वाले इतना नहीं मजे करते जितना आप लोग मजे कर रहे हो। तो 9th क्लास के पार्ट को लेकर के एंट्रेंस में जितना सीरियस था ये बच्चा, ठीक है ना, ये बैठा हुआ, ठीक है, ये अब नहीं होते हैं बच्चे, अक्सर मैंने देखा हुआ। हाँ, जो लोग बच्चे एकदम कुछ डिफरेंट करना है, अयान था लास्ट ईयर 9th क्लास में ही था, स्टार्टिंग से ही डिफरेंट, ठीक है, रैंक 8 आई थी उसकी जामिया में, रैंक 8 एमयू में, रैंक 10 जामिया में, दोनों जगह पढ़ा था। अब तो इस साल एक शानदार बच्चा आया है जिसने एमयू जामिया हर जगह पढ़ा, युग सिंगल, देखा था आपने, रैंक 2 जामिया में, रैंक 2 एमयू के डिप्लोमा में, रैंक 3 एमयू के 11 साइंस में, और बोर्ड्स में 92.8%, ठीक है। तो इतना शानदार बच्चा था वो युग सिंगल। उससे पहले थोड़ी थी इंशा मलिक, उसकी भी बहुत शानदार रैंक इसी तरह थी, रैंक 5 11 जामिया में, रैंक 4 एमयू 11 साइंस में, और रैंक 1 एमयू के डिप्लोमा में। ये सब जनरल में बात कर रहा हूं, कैटेगरी अगर मैं काउंट करूं तो पता चला टॉप 10 में इस बार 66 या 63 बच्चे थे हमारे, रैंक 1 से लेकर 10 तक इस साल। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, 9th में आने के बाद बच्चों थोड़ा तुम लोग नॉन सीरियस हो गए। अब जैसे 9th लेवल का जो मैथ्स है वो एनसीईआरटी ना के बराबर, सेम गोज फॉर योर साइंस, मतलब ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन क्या अगर तुमने वो 9th वाला पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, 11th क्लास का जो मैथ और साइंस है, मैथ तो कम, साइंस इतना है वास्ट। 11th का अगर मैं आईटी जेईई या नीट का सिलेबस बोलूं तो इतना है, 9th का सिलेबस इतना है, 11th इतना है। तो अभी क्या हम लोग 8th क्लास में आए, जम के मेहनत किया था अपने एंट्रेंस में, इतना मेहनत कर रहे थे हम लोग, ठीक है, फिर अचानक से इतना कोर्स हो गया तो हम लोग मेहनत कम कर गए। लेकिन समझना जो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, 10th में सिलेबस इतना है ना, इतना ही सिलेबस, थोड़ा सा ज्यादा 9th से, अचानक से 10th में इतना, 9th में इतना, और अचानक से जब 11th में इतना आता है, और 12th इतना है। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो बर्डन है वो सबसे ज्यादा कहां पे आता है? 11th में। आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बर्डन 11th में आने वाला। बच्चा अक्सर टॉपर बच्चा मुझे कॉल करके कहता है सर, रोते हुए, सर मैं अपना 11th क्लास मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तरीका बताइए कैसे मैनेज करूं। एक तो स्कूल अटेंडेंस 75% और ऊपर से कोचिंग 4-5 घंटे की कोचिंग, तो सेल्फ स्टडी पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा। तो सर अब वो 11th क्लास का जो बर्डन है उसको अभी कैसे आसान कर सकते, ठीक है ना। 11th क्लास का ऑलमोस्ट सारा टॉपिक और सारा चैप्टर सब 9th क्लास में बेसिक पे पढ़ा। जितने भी चैप्टर तुम साइंस में पढ़ रहे हो ना, वो 11th क्लास में दोबारा लौट के आने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर पढ़ा, अरे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, तो नो जो सर। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है अभी पढ़ा है कि नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया होगा शायद, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, में अभी चल रहा है, तो फिर आने वाला। ये ऐसा टॉपिक है जो मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th का पहला केमिस्ट्री का चैप्टर बन जाएगा। और ये इतना सा मोल पढ़ रहे हो, वहां इतना पढ़ना है मोल के बारे में, इतना समझ, मोल कॉन्सेप्ट इतना डेप्थ है। तो अगर अभी से ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो वहां पे मुझे उतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। सेम गोज फॉर फिजिक्स का पांचों के पांचों चैप्टर सब आपके 11th क्लास में दोबारा लौट के आने। आप मोशन पढ़े, पहला चैप्टर क्लास 11th में आ जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। आपने लॉज ऑफ वो पढ़ा, कौन सा, फोर्स लॉज ऑफ मोशन, फिर से सेम चैप्टर। आप ग्रेविटेशन अभी पढ़ रहे हो, सेम ग्रेविटेशन फिर से 11th क्लास में, लेकिन उसका एडवांस है। अभी तुम इतने छुटकू से न्यूमेरिकल से घबरा रहे हो ना, वहां बड़कू से न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो सब आपको मैनेज करना है। और ये न्यूमेरिकल खासकर मैथ्स आपको, इसलिए मैं अभी नहीं तो 10th में भी बात नहीं जाके बोलूंगा आपको, जो न्यूमेरिकल से तुम डर रहे हो ना, ये ग्रेविटेशन तो नजराना है, हर चैप्टर में मैथ्स आना है ना। इतने जम करके मैथ्स आएंगे आपके फिजिक्स में, इनफैक्ट फिजिक्स तो लगेगा ही कि मैथ्स ही मैथ्स है का, ये फिजिक्स तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो अभी नजराना चलो सच में 11th 12th में खाली मैथ्स मैथ्स मैथ्स। इसलिए देखो, चलो बायोलॉजी के बारे में नहीं बताया सर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक चैप्टर दोबारा सेल पढ़ोगे ना, पूरा दोबारा लौट करके आने वाला। लाइफ प्रोसेस तो तुम्हें 10th में पढ़ाएंगे सर, अभी 9th के जितने भी चैप्टर है आप मेरा सर से पूछ के देखना, सब दोबारा आने वाला। तो अगर अभी हम डेप्थ में पढ़ ले तो, या एडवांस पढ़ ले तो, वो एडवांस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर क्लास 11th। इसीलिए जो बच्चा अच्छा और एडिशनल पढ़ रहा है, अभी अलग अलग किताबें कर रहा है, इस मॉड्यूल के लेवल का पढ़ रहा है, किताबें एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहा है, पक्का उसको 11th में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने 9th क्लास को थोड़ा सा सीरियस देखो, समझ रहे हैं आप लोग। और सीरियसनेस ऐसे नहीं दिखेगी जैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है।
बैठे हुए हैं बस, क्या कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। तुमने आज क्या लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सीरियस हो जाओ। आज इतने रखते हैं, अटेंडेंस तुम्हें लग जाएगा। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज।